टिकट तीन पार्टियों की 3 बार ले ली और प्रदेश के सभी नेताओं के साथ काम कर देख लिया। आप ये मान के चलना कि घर एक छोड़ के दूसरे घर में भी आदमी चले जाए तो कई दिन दिल नहीं लगता, लेकिन आपके इस भाई ने जिस पार्टी में उस नेता का काम किया और काम के बलबूते पर टिकट मिली, और आज पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं आपका हाथ मेरे सिर पर रहना चाहिए। ना कोई दुनिया की ताकत टिकट काट सकती और ना सफलता विजेंद्र कादयान उर्फ बिल्लू कादयान एक ऐसा नेता उभर कर सामने आ रहा है जिसे लोग लगातार पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। पानीपत के किसी भी ग्रामीण हलके के गांव में जाते हैं तो लोग दिल खोलकर उनका स्वागत करते हैं। आज आपको तस्वीरें पानीपत के बबैल गांव से दिखा रहे हैं जहां पर पूरा लंबा काफिला बिल्लू कादयान के साथ चल रहा है। और बबैल गांव में कितने लोग सुबह से बैठकर बिल्लू कादयान का इंतजार कर रहे हैं और बिल्लू कादयान भी इतनी बड़ी भीड़ को देखकर खुश नज़र आ रहे हैं और लोगों से वायदा कर रहे हैं कि अगर जो वो चुनाव जीत जाते हैं तो जाहिर तौर पर गांव की इलाके की जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। पहले आपको उस काफिले की तस्वीरें दिखाते हैं जो लंबा काफिला बिल्लू कादयान के साथ चल रहा है। तो बिल्लू कादयान जैसे ही गांव में पहुंचते हैं तो लोग दिल खोलकर जो है उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूरा हुजूम जो है गांव का वो उमड़ा हुआ है बिल्लू कादयान को देखने के लिए। और बिल्लू कादयान से एक ही वायदा कर रहा है कि वो टिकट लेकर आते हैं तो चुनाव जाहिर तौर पर उन्हें चुनाव जो है जिता दिया जाएगा। क्या कहते हैं गाँव की जनता, पहले आपको वो सुनवाते हैं। जिनका एक नाम, जिनका एक शराफत की छवि, जिनके काम करने की छवि पूरा हल्का पूरा प्रदेश जानता है। विजेंद्र कादयान एकमात्र ईमानदार नेता हैं जिनको सिर्फ अपने जीवन में लोगों की सेवा करना पसंद है। और आज 1996 के बाद राजनीति का स्तर कुछ बदल गया। उससे पहले जो नेता हुआ करते थे वो अपने नाम के लिए राजनीति करते थे। आज के जो नेता हैं उनका स्तर क्या है, वो पैसे के लिए राजनीति करते हैं कि हमने चुनाव जीत का कोई पैसा कमाना है, कोई फैक्ट्री लगानी है या अपना कारोबार किसी तरह से बढ़ाना है। तो विजेंद्र सिंह कादयान आज तक एकमात्र ग्रामीण हलके के अंदर ऐसे नेता हैं जो मंत्री भी रह लिए, ना तो इन्होंने कहीं कोई प्लाट खरीदा ना कोई फैक्ट्री लगाई। सिर्फ एकमात्र इनका जो करियर है सिर्फ अपना राजनीति रहा, लोगों के दुख सुख में आना जाना रहा। और ऐसे नेता को पाकर ही ग्रामीण हलके का विकास हो सकता है। बिल्लू कादयान एक ऐसे लोकप्रिय नेता है जो बीजेपी का गढ़ यहाँ से पिछली 2 बार महिपाल डांडा उसको हरा सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कि सिर्फ बिल्लू कादयान ही जो पूर्व में मंत्री, उनके बाद जो मंत्री की टक्कर अब की बार मंत्री से होगी ना तो दिलचस्प मुकाबला होगा। और जितने भी युवा शक्ति आई हुई है सिर्फ बिल्लू कादयान के प्यार प्रेम के लिए इकट्ठा हुई है गाँव बबैल में। बबैल में तो लगभग कांग्रेस है 95%। और आपने लोग कांग्रेस में सारे किसके साथ है लगभग? जो लोकप्रिय नेता तो फिलहाल तो पूर्व मंत्री बिल्लू कादयान के साथ है गाँव। तो और भी हैं टिकट की मांग करें, लेकिन जो नज़दीकी मुकाबले में महिपाल डांडा के साथ टक्कर होगी तो पूर्व मंत्री कर सकते हैं। हाँ, पूर्व मंत्री के सामने करंट मंत्री है, इसको हराने का काम पूर्व मंत्री कराएंगे अब की बार। अगर आने वाले चुनाव में उनको टिकट मिलती है तो पूरा गांव उनका साथ देगा, उनको ही नेता बनाएगा। और बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ जी, गांव का भी विकास होगा और पूरा गांव उनके साथ है और बिल्कुल वो नेता अच्छे नेता हैं। तो जनता को आपने सुना और बिल्लू कादयान भी यही चाह रहे हैं कि वो चुनाव जीतेंगे और हलके का पूरा विकास जो है वो करवाएंगे। बीजेपी ने क्या विकास कार्य करवाए वो भी जनता के बीच वो लेकर जा रहे हैं। और कांग्रेस क्या चुनावी वायदे लेकर जनता के बीच में जा रही है वो भी वायदे जो हैं बिल्लू कादयान लोगों के बीच में रख रहे हैं। बिल्लू कादयान का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। और जो समर्थन मुझे अपने गांव में यहाँ पहुँच मिला, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे जीवन में कोई हो नहीं सकती। और पहले से भी मुझे इस बात का पता है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे इस इलाके में जो उन्होंने विकास कराया, नौजवानों को रोज़गार दिलाया, आज उस बात की चर्चा भी 36 बरादरी के जन जन की ज़बान पर है। और ये सब काम जो उन्होंने अपने टाइम में शुरू कराए थे, चाहे वो 100 गज के प्लाट की बात है, चाहे नौजवानों को रोज़गार देने की बात है, चाहे किसानों को अच्छे फसल के भाव दिलाने की बात है,
उन सब बातों को लोग पसंद करते हैं और लोगों को एक आने वाले समय में एक इस बात का इंतज़ार है कि किस दिन चुनाव हो और विधानसभा में मुझे भी यहाँ से कामयाब करें और इस प्रदेश की सरकार कांग्रेस पार्टी की बनाते हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में अपना समर्थन दें। ऐसा मैं तो आज तक जिस गांव में जिस जाति और धर्म के लोगों में गया, हर जगह मुझे पूरा समर्थन और सहयोग मिला। तो इसमें दो ही बात हैं। एक तो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो लगातार हमारे आदरणीय सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कार्यक्रम हर इलाके में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जा कर के किए, कहीं ना कहीं उनका भी इस बात का प्रभाव है कि जितना A1 और डायनेमिक लीडर आज के इस वर्तमान सिनेरियो में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनका भी एकमात्र कारण है कि जिससे आज इलाके में कांग्रेस पार्टी की हवा चली हुई है कि जो व्यक्ति फुल टाइम जनसेवा का काम करेगा, जनता के लिए हुई वोट और ताकत का प्रयोग जनता के लिए करेगा, तो मैं समझता हूँ कि वही सही मायने में जनता का सेवक है। अगर कोई पार्ट टाइम जिसका अपना खुद का कोई धंधा है, जिसका जीता जागता उदाहरण स्थानीय विधायक है, तो वो इन लोगों के काम करने में, इन लोगों का विकास और तरक्की कराने में, रोजगार दिलाने में उस समय अपना समय देगा जब वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से दूर होगा। कि भी जो इस तरीके का सामूहिक चौपाल एक ऐसा स्थान है जहाँ 36 बरादरी और सब लोग इकट्ठे होते हैं, गांव का कोई दुख दर्द, कोई खुशी गमी होती है तब बैठते हैं। तो ये सही है कि यहाँ पंखे वगैरह का तो सिस्टम बना होना ही चाहिए था। ये तो हमने आने वाले समय के लिए सोच भी लिया कि जो ऐसे सामूहिक के अंदर कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पर हमारी 36 बरादरी इकट्ठी होती हो, कोई खुशी गमी में अपनी कोई पंचायत करती हो, तो वहाँ इन सब चीज़ों को उस समय सरकार से भी कराया जाएगा और हमारी कोशिश है कि कोई ऐसी समस्या नहीं रहने दी जाएगी। तो फिलहाल हर गली, हर कॉलोनी में, हर वार्ड में जो है बिल्लू कादियान का जो है स्वागत किया जा रहा है और हल्के की जनता से वायदे भी कर रहे हैं कि वो सत्ता में आते ही उनकी जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें और आपको बता दें कि विजेंद्र कादियान ग्रामीण हल्के से कांग्रेस की टिकट से तैयारी कर रहे हैं और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस जो है उन्हें टिकट देगी और वो विधायक बनकर उनकी जितनी भी समस्याएं विधानसभा में तो उठाएंगे ही, साथ में उनका विकास कार्य है वो भी करवाएंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।